शुरू करें? यस सर। चलो बच्चे लिखो। हम लोग किस पे चर्चा कर रहे थे? ग्राफ पे ना? यस सर। चर्चा ऑन ग्राफ, चर्चा ऑन ग्राफ। ग्राफ या कर्व जिसको कहते हैं हम लोग, कर्व। किसका किसका कर्व हम लोगों ने खींचा भाई? एटी, वीटी और एसटी का कर्व खींचा ना। इस पे न्यूमेरिकल पूछते हैं आपसे और क्वेश्चंस पूछते रहते हैं इस पे आपसे कि कैसे हम लोग एटी, वीटी, एसटी कर्व खींचते हैं, और अगर आपको एटी, वीटी, एसटी कर्व दिया है तो कैसे उस पे न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं, ऐसा हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना बच्चे? तो आज हम लोगों की बारी है कि हम लोग उस पर थोड़ा न्यूमेरिकल देखें कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल उस पर बनाएंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। तो हमने कहा था आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा इस पे जो है ना वो करके आइए, वो वर्कआउट करके आइए, होमवर्क थोड़ा करके आइए इस पे। ठीक है। Yes, और sir. इसको पढ़ के जरूर आइएगा। ठीक। Yes, sir. एटी, वीटी, एसटी कर्व हम लोगों ने खींचा जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। ठीक है। फिर हम लोगों ने खींचा कि एक्सेलेरेशन उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तब एटी, वीटी, एसटी कर्व क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने खींचा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन अगर किसी बॉडी में है तब एटी, वीटी, एसटी कर्व कैसे बनेगा। उसमें कई सारी कंडीशंस दी हुई थी। फिर हमने u इज इक्वल टू समथिंग रख लिया, मान ले u वेलोसिटी हमने u रख लिया, तब उसकी एटी, वीटी, एसटी कर्व कैसे बनेगा। मतलब ये सारी तमाम चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक है ना? Yes, sir. अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स की। जैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम से हम सिखाना शुरू करते हैं आपको। हम ये मान के चल रहे हैं कि एकदम बेसिक से आपको चल रहे हैं सिखाना हम बेसिक से शुरू किए हैं। तो हम मान के चल रहे हैं आपको कि अगर हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेके शुरू करें तो एक बड़ा प्रॉब्लम फिर बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो पहले हम लोग छोटा छोटा ग्राफ पढ़ना सीखें कि कैसे ग्राफ दिया होता है और क्या उसमें पूछ सकता है हमसे। ठीक है। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, देखो। जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दिया हो या पोजीशन टाइम कर्व दिया हो, ये है डिस्प्लेसमेंट एक्स में और टाइम कर्व दिया है, ऐसा ऐसा कर्व एक दिया है। ठीक है। t इज इक्वल टू ये t नॉट है और ये ऐसे कुछ टाइम है यहाँ तक। ठीक है। ये xt कर्व दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये आपको? XT कर्व। xt कर्व दिया हुआ है। तो ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है ना। अब इस ग्राफ में वो ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या है पहला ऑप्शन? लिखते चलो फटाफट कि पहला ऑप्शन है कि द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पहला ऑप्शन क्या है? पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पहला ऑप्शन ये है, पार्टिकल इज गोइंग कंटिन्यूअसली इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसमें है कि द पार्टिकल इज एट रेस्ट। बी है, पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है या सी ऑप्शन है इसमें, the velocity increases up to time t naught and then becomes constant. The velocity increases up to time t naught and then constant. And last option is D option है, पार्टिकल का कि the particle moves at constant velocity. The particle moves with constant velocity. Constant velocity up to time t naught and then stop.
ऑप्शन समझ में आया आप लोगों के? पहला ऑप्शन हिंदी में है समझा दो। ये एक्सटी कर्व है। क्या है ये आपका एक्सटी एक्सटी कर्व है कर्व। बच्चे। इसमें कह रहा है आपसे, इस एक्सटी कर्व में कह रहा है कि ये एक्सटी कर्व दिया हुआ है, ऐसा एक्सटी कर्व है, ठीक है। Yes, sir. और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? देखो शुरू करें हम लोग। यस सर। देख Yes, बच्चे, sir. पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान से समझना। देखो हम ना आपको सिखा रहे हैं सिर्फ आप पढ़ते कैसे। पार्टिकल यहां से शुरू हुआ 0 से, और ये किसका कर्व है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का। किसका कर्व है भाई? डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम का। डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व 0 से अगर हम t तक देखें, कहां से कहां तक बच्चे? 0 से 0 से t। लेके t तक अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व कैसा है? ये स्ट्रेट लाइन है, यस सर। Yes, sir. क्लियर है ना? और डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व अगर स्ट्रेट लाइन हो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो इक्वेशन है आपके पास वो है x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर ये पूरा इक्वेशन होता तो ग्राफ कैसा बनता? पैराबोला। यस सर। नहीं आया समझ में? यस भाई सर। डिस्प्लेसमेंट टाइम में हायर डिग्री क्या है? स्क्वायर है ना? यस सर। Yes, sir. उसका ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। जबकि यहाँ पैराबोला नहीं है, यहाँ क्या है भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है। यस सर। इसका मतलब है जो स्क्वायर वाला टर्म है वो है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम में ये स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। नहीं। तो बचा क्या आपके पास? ut। x इज इक्वल टू ut। जैसे Yes, जैसे sir. टाइम बढ़ रहा है क्या वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बोलो, Yes, sir. क्लियर है ना? टाइम Yes, बढ़ रहा है, sir. डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? यस सर। नहीं आया समझ में? फिर से समझो भाई, x इज इक्वल टू ut में मतलब x किसके प्रोपोर्शनल हो गया? t के। यस सर। x प्रोपोर्शनल अगर t है तो कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा यार? यस सर। स्ट्रेट लाइन में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की नहीं होगी? बोलो। हो जाएगी। इसका मतलब है 0 से लेके t0 तक क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी? यस सर। नहीं आया समझ में? है सर। 0 से लेके t0 तक क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। अच्छा ये बताओ, t0 के बाद जो टाइम है, मान लो यहाँ तक पहुंच गया, सपोज करो ये t तक पहुंच गया या t1 तक पहुंच गया, तो t0 से लेके t1 तक क्या डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज है कि नहीं है? Yes, sir. बोलो बच्चे, No, sir. नो सर। डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं है। नहीं है। नहीं है। भाई टाइम बढ़ रहा है लेकिन पार्टिकल की पोजीशन जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी तो है। यस सर। Yes, sir, एक्स डायरेक्शन भी में है। बढ़ी नहीं रही नहीं है। आया समझ में? आया सर। पार्टिकल की पोजीशन जो 1 पे है, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो पार्टिकल की पोजीशन जो 1 पे है वही तो 2 पे भी है। मान लो ये यहाँ से ये x1 हो गया, यस सर। Yes, तो sir. 1 पे भी x1 और 2 पे भी, x1 मतलब पार्टिकल वही है या फिर कहीं जाना शुरू कर दिया है? वहीं पे। वही है। वहीं पे है। इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट में हो गया कि नहीं? बोलो। यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। टाइम क्लियर है? यस सर। ग्राफ थोड़ा सा पढ़ना सीख लिए। यस सर। अब मुझे ये बताओ, इस ऑप्शंस में, चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? सर डी यहाँ ऑप्शन। से लेके यहाँ तक वो वेलोसिटी है उसके पास, यूनिफॉर्म Yes, वेलोसिटी sir. है लेकिन, और उसके Yes, बाद sir. यहाँ से लेके यहाँ तक उसका इस वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब पार्टिकल किस में हो गया? रेस्ट में हो गया। यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन एक्स डायरेक्शन। क्या सही है गलत है? गलत। क्या गलत। पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक्स डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं। नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। दूसरा, पार्टिकल इज एट रेस्ट। क्या रेस्ट में है? नो ना। सर। नहीं, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है ना बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक वो डिस्प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है? X1 sir. तक डिस्प्लेस हुआ है। इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट है उसमें, तो है। पार्टिकल रेस्ट में नहीं है। नहीं है। नहीं है। ओके, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब द वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू टाइम t0 एंड देन कांस्टेंट। Yes, sir. वेलोसिटी क्या यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रहा है? यस Yes, सर। sir. नहीं भाई, नहीं बढ़ रहा। नहीं। वेलोसिटी Time- बढ़ रहा होता तो ये कर्व थोड़ी ना बनता। यस सर। वो पैराबोलिक बनता। ये तो हाँ। कांस्टेंट है ना। वेलोसिटी वेलोसिटी बढ़ रहा कांस्टेंट होता इसका मतलब उसमें एक्सेलेरेशन होता कि नहीं मेरे बच्चों? होता। होता होता।
और एक्सेलरेशन अगर होता तो क्या ये इक्वेशन लिखते या x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाता? ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्लियर है? तो अगर हाफ at स्क्वायर होता तो क्या ये कर्व बनता या पैराबोला बनता? पैराबोला। मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से लिखते चलो, कि एक एक वो पॉइंट है जो कि आपको बड़ा मदद करेंगे जब आप प्रॉब्लम बनाओगे तो। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब इसमें वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू टाइम टी नॉट। क्या सही है कि गलत है? गलत। गलत है। और देखो, द डी होगा। पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी? यस सर। है कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टी नॉट, एंड देन स्टॉप। वो यहाँ रुक गया कि नहीं रुक गया? क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। नहीं टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। टाइम बढ़ नहीं रहा आया है। समझ में? आ यस गया। सर आया। पक्का? यस पक्का। सर। एक्सप्लेनेशन समझ में आया? यस सर। फटाफट उठाओ। कौन सा ऑप्शन सही? डी ऑप्शन। डी। फटाफट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे चले, यस सर। अगला लिखो। पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। कैसा ग्राफ दिया हुआ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ है। यहां से शुरू किया, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है ये, और यहां से फिर ये कंटिन्यूअसली यहाँ हो गया 0, ये है मान लो यहाँ से शुरू किया ये 0, ये 10, 20 और ये 30 सेकेंड है। ठीक है बच्चे? यस सर। ये वेलोसिटी टाइम कर्व गिवन है। ये 10 है, ये आपका -10 हो गया। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम कर्व गिवन है। पढ़ लिया इसे, देख लिया? कैसा वेलोसिटी टाइम कर्व अगर कांस्टेंट या स्ट्रेट लाइन है क्या? अच्छा ये बताओ, क्या वेलोसिटी यहाँ घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही। बढ़ घट रही रही है। है। कहां से कहां तक घट रही है मेरे बच्चों? 0 से लेके 10 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी घट रही है, यस सर। है ना? सर तो यहां से लेके 0 से लेके 10 तक रिटार्डेशन है कि एक्सेलेरेशन है? रिगार्डेशन। रिटार्डेशन है, मतलब वेलोसिटी घटना, मतलब क्या? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। यस रिटार्डेशन। यस। सर हिंदी में क्या again बोलेंगे इसको 0 से रिटार्डेशन लेके को? उसके बाद वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? हेलो हाँ बच्चे बोलो। सर रिटार्डेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन को आप ऐसा समझ लो कि हिंदी वर्ड इसका क्या होगा? त्वरण के विपरीत। यस सर। त्वरण हो गया आपका एक्सेलेरेशन, जैसे एक से उगता है। उसका उल्टा, अपोजिट जी। ऑफ एक्सेलेरेशन। थैंक यू सर। ठीक है, ओके सर। अब देखो, तो 0 से लेके 10 तक इसका एक्सेलेरेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। घट रहा है। उसके बाद 10 से लेके 30 तक इसका 30 सेकंड एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? सब। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में है कि डायरेक्शन एक्सेलेरेशन का चेंज हो रहा है? सेम डायरेक्शन में। पक्का? पक्का। मुझे लग रहा है आप लोगों को ना क्वेश्चन समझ में नहीं आया पूरे ढंग से। फिर से समझो, फिर से समझो। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चों, 0 से लेके 10 तक सेकंड तक, 0 से लेके 10 सेकंड तक क्या वेलोसिटी घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है। कब घटती है वेलोसिटी भाई? जब एक्सेलेरेशन। जब रिटार्डेशन है। एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होता है। यस सर। मेरे बच्चों, v = u - at।
अब देखो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई भाई यहाँ पे 0। 0 yes sir, यहाँ Yes, वेलोसिटी sir. कितनी होगी पार्टिकल की 0 यहाँ पे 0 होगी कि नहीं होगी। सो होगी तो 0 से 10 से लेके कहाँ पहुंच गया फाइनल वेलोसिटी 0। इसका मतलब एक्सेलेरेशन उसका घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो घट रहा घट है रहा है, सॉरी एक्सेलेरेशन वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन है। अपोजिट में है, अपोजिट, Yes, sir. अपोजिट में है, घट रहा है। उसके बाद क्या हुआ मेरे बच्चे, अभी भी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन अगर आप देखो तो 0 से लेके फिर भी वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। yes sir, Yes, sir. क्लियर है। yes Yes, sir, sir. तो अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वो एक्सेलरेट है, वो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। increase, इंक्रीज। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक अभी भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हुई कि वही रही। change हो गई, फिर से नहीं नहीं समझ में आया। देखो मैं बता रहा हूँ, इधर देखो एक पार्टिकल आपने यहाँ से ऊपर फेंका Yes, sir. किस वेलोसिटी से, मान लो u वेलोसिटी से, Yes, sir. कहीं ना कहीं जाके वो 0 होगा कि नहीं होगा। yes हुआ। sir, वेलोसिटी 0 हो गया। मान लो वो टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड है जिसपे वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। अच्छा ये बताओ एक्सेलेरेशन इसका किधर है पार्टिकल का, अगर आप ऊपर फेंक रहे हो तो नीचे sir, है ना जी, अपोजिट, नीचे की ओर। अपोजिट है ना। yes Yes, sir, sir. अच्छा जब ये यहाँ पहुंच गया उसके बाद ये वापस आएगा कि नहीं आएगा भाई। आएगा आएगा। अब आएगा, देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में है, पक्का। पक्का। yes sir, देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने तक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। yes sir, Yes. Yes, sir. इसलिए इसकी वेलोसिटी घट रही थी। Yes, yes sir. sir, और Yes, फिर sir. ऊपर से नीचे जब आने लगे, ऊपर से जब नीचे आने लगे तो क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी कि घटने लगी। बढ़ने लगी। बढ़ने बढ़ने लगी, लगी। वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है भाई। yes बढ़ sir, रही है। तो क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो गई कि ये वही रही। वही रही। change Actually, होगा, वही रही मेरे बच्चे, वही yes रही। sir, तो देखो yes sir, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उल्टा थी, फर्स्ट वाले में उल्टा थी, फिर उसके बाद सेकंड वाले में जब वो नीचे की तरफ आने लगेगा तब भी तो डायरेक्शन वही रहेगी। yes, yes sir. sir, Sir. एक्सेलरेशन हमेशा किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। एक ही एक ही डायरेक्शन Direction में, में एक ही डायरेक्शन में। अब ऑप्शन दें आपको, yes sir, Yes, sir. Sir. चलो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है द पार्टिकल हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सही है गलत है। सर हिंदी में बताते रहिएगा पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पार्टिकल के पास अरे हाँ। कांस्टेंट त्वरण है। पार्टिकल के पास त्वरण कांस्टेंट है। yes त्वरण sir, की डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही है, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। सही है कि गलत है। गलत है सही है, सही है। yes sir, सही है, Yes, sir. सही है बच्चे। yes sir, अच्छा ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ, मेरी बात फिर से समझना। ये फर्स्ट पॉइंट से लेके, मैं चेंज कर रहा हूँ पेन को, ये देखो फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकेंड पॉइंट तक जब ये ऊपर की तरफ पार्टिकल जा रहा था तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर थी भाई। नीचे, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ थी ना, नीचे। yes sir, अब जब यहाँ से ऊपर से फिर नीचे की तरफ आने लगेगा तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है। नीचे, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हुई या वही रही। तो वही रही वही रही नहीं सर, रही। आप ऐसा समझो जैसे आप अपने घर से निकले और कहीं आपने यू टर्न लेके फिर वापस उसी रास्ते पे आ गए। Yes, sir. yes sir, क्या लिया आपने, U-turn. टर्न यू टर्न। तो आप यू टर्न जब लेने लगोगे तो ये बताओ आपका एक्सेलरेशन वही रहेगा या फिर एक्सेलरेशन उल्टा हो जाएगा वेलोसिटी से। टर्न पे वेलोसिटी 0 होगी ना आपकी, यस yes सर sir, उसके बाद ही तो घुमाओगे उसे। yes sir, तो आपने टर्न पे वेलोसिटी 0 कर लिया, तो वेलोसिटी Yes. 0 तब होगी जब रिटार्डेशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन Yes, sir. अपोजिट में होगा। yes Yes, sir, sir. फिर आप उसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ चलने लगे। yes sir, वही है कहानी। Yes, sir. yes sir, यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल का, यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही थी। तो Yes, sir. पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे।
Yes, sir. फिर उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो गए। Yes, sir. Yes, sir. इन सब बातों को लिख लो कि पार्टिकल की वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है पार्टिकल एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, सीधा सीधा, ठीक। और सेम डायरेक्शन में अगर हो गया तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी। Yes, sir. तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो हो गई, फिर उसके बाद यहाँ से फिर वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी। Yes, sir. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस पूरे पीरियड में कहीं चेंज नहीं हो नहीं हुई। तो अगर एक्सेलरेशन यहाँ से पूरे पीरियड में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? constant. कांस्टेंट है। एक ही डायरेक्शन में है, चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर चेंज होना है तो वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीज में से कोई एक चीज चेंज हो जाए तो चेंज हो जाएगा। चाहे मैग्नीट्यूड Yes, चेंज sir. कर दो तब भी चेंज हो जाएगा, चाहे डायरेक्शन चेंज कर दो तब भी चेंज। तब भी चेंज हो जाएगा। ना तो यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ठीक। दूसरा ऑप्शन देखो, ये मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन। द पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड। द पार्टिकल हैज सर बी वाला ऑप्शन रॉन्ग लग रहा है। पार्टिकल कभी भी घूमा, नहीं। कभी भी चक्कर नहीं काट रहा है वो, नेवर टर्न्ड अराउंड, ठीक है। अरे रॉन्ग सर द रॉन्ग लग रहा पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट। सी ऑप्शन। द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट। And D option, the average speed in the interval 0 to 10 second. Average speed in interval 0 to 10 second. 0 to 10 second is the same as that. Is the same as that. The same as that. Interval 10 to 20 second. क्या ऑप्शन है देखो। पहला ऑप्शन पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सही है कि गलत है? सही है। सही। सही ये है सर। पूछा गया सही है। क्वेश्चन है आईआईटी में। मेरे बच्चों, ये आप देख लीजिएगा जब आप 10 साल का पेपर उठा के देखोगे तो। जब आईआईटी में पूछ लिया समझ लो नीट में पूछेगा जरूर, और वो नीट में भी पूछा हुआ है। तो आप इसको देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और मुझे लगता है ये 2-3 साल पहले पूछा हुआ है, 2 साल पहले। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कभी भी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो नहीं रही। होगी। तब जब डायरेक्शन चेंज नहीं हुई वेलोसिटी की, इसका मतलब पार्टिकल क्या है? कांस्टेंट है। देखो यहाँ से Acceleration. यहाँ तक कंटिन्यूअसली वो क्या हो रहा है? Accelerate होता है। Accelerate हो रहा है। एक्सेलरेशन है लेके यहाँ से। Yes, sir. ठीक है, तो पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सही की गलत? सही। सही है। सही। पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड, कभी वो घूमा नहीं, ये गलत है। False. Yes, sir. घुमा। कहाँ? Because velocity 0 हुई जहाँ पे, हाँ, बोलो। जहाँ पे velocity 0 हुई। जहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे Yes, उसके sir. बाद क्या हुआ? उसके बाद सीधी वो straight line में। acceleration की डायरेक्शन में आ गया। कर दिया वो। उसके बाद वो क्या टर्न अराउंड कह रहा है? Yes, sir. नहीं घुमा। चक्कर लगाना, नहीं लगा रहा है। चक्कर नहीं लगाया ना, Yes, Yes. sir. यस सर। यू टर्न ले लिया एक तरीके से, समझ लो। चक्कर नहीं लगाया वो। Yes, sir. उसके बाद क्या है? द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है? गलत है। नहीं, wrong है। No sir. नहीं है भाई। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होता जब 20 सेकंड तक की बात करते हैं हम, तब। Yes, sir. कि इधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और इधर डिस्प्लेसमेंट Negative. तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0. क्लियर है। Yes, लेकिन sir. वो 30 सेकंड तक गया है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। नहीं हुआ। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? एवरेज स्पीड इन इंटरवल 0 to 10 सेकंड। अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एवरेज स्पीड पूछा जाए आपसे, तो एवरेज स्पीड जितनी होगी 0 से लेके 10 सेकंड तक, क्या 10 से 20 सेकंड तक भी वही रहेगी?
नहीं सर, बदल जाएगी। नो सर, No, sir. नहीं रही। एवरेज Actually- स्पीड, स्पीड इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ सर वेलोसिटी, सेम रहेगी। यस सर, मैग्नीट्यूड ऑफ, वेलोसिटी। क्या यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड क्या 10 मीटर पर सेकंड से 0 हुआ कि नहीं हुआ बोलो? हुआ यस हुआ। सर, और यहाँ से 0 से लेके 20 सेकंड में, सॉरी 10 से लेके Minus 20 सेकंड में क्या स्पीड उसकी -10 हो गई? यस sir. सर, हो गई सर। तो 0 से लेके 10 यहाँ, सॉरी 10 से 0 यहाँ, फिर 0 से -10 यहाँ, तो इसमें -10 हुआ, इसमें +10, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहा? सेम बराबर सेम। था। सेम। तो कौन सा ऑप्शन है और सही? डी। डी। तो कितने ऑप्शन सही? ए और डी। 2 ऑप्शन। ए और और डी, डी। ए और डायरेक्ट आउट है। ये देखो, द पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड, क्या पार्टिकल कभी घूमा नहीं? नहीं सर। घूमा ना यार, मैं सॉरी, मैंने ऑप्शन ये नेवर ना, नेवर को एक्सक्लूड कर गया, इसमें इंक्लूड करना था, मैंने नेवर मेरे दिमाग में नहीं आया, सॉरी बच्चों। द पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड, क्या यहाँ पार्टिकल घूमा नहीं? क्या घूमा। घूमा ना U-turn भैया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस आया कि नहीं आया? आया सर। तो ये सॉरी यार, नेवर मैंने पढ़ा नहीं इसको ना। क्या ऑप्शन बी गलत है कि सही है? सही सही है। गलत है ना? गलत है। वही सर अराउंड गलत अराउंड ही घुमा वो। है। सर वो घूमा नेवर है। टर्न अराउंड, भाई यहाँ लिख रहा नेवर टर्न अराउंड, लेकिन यहाँ घूम तो रहा है ना, यस सर, तो टर्न हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यस सर, हुआ ना, इसलिए ये गलत है। अगर यहाँ नेवर हटा देता तो सही होता कि गलत है? सही होता। सही होता था। नहीं होता। अगर नेवर मेरे बच्चों हटा देता और ये कहता कि द पार्टिकल हैज टर्न अराउंड, सही है कि गलत? सही है। सही है, अब सही होता। यस। क्लियर है ना? यस Yes. सर, हाँ, तो ये वाला गलत था क्योंकि यहाँ नेवर था, बाकी सर डाउट। ये गलत। हाँ बोलो बच्चे, बोलो, पूछो। सर आपने कहा कि लाइक इस बार डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो जाएगा, है ना? सॉरी बच्चे, फिर से बोलो। सर you said that in displacement in this case will be negative, right? डिस्प्लेसमेंट एंड Displacement will be negative. विल बी नेगेटिव। हाँ, Yes sir. ऐसा तो लाइक हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता, डिस्टेंस Negative निगेटिव नहीं होता होता। मैंने एक वर्ड लिखवाया आपको कि डिस्टेंस is always greater than or equal to mod of displacement, मैंने लिखवाया था यहाँ पे, यस सर, याद आ रहा है आपको? यस सर, तो mod of displacement मेरा लिखने का मतलब ही यही था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव, कैन बी जीरो। यस सर, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या है, जीरो भी हो सकता है। यस सर, अब देखो बच्चे, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी की स्केल है। वेक्टर अगर वेक्टर है तो वो पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है कि नहीं, बोलो? यस। हो सकता है। क्लियर है ना? यस सर, अब इसी को ले लो यहाँ से यहाँ तक, देखो ये आपको मैंने इसीलिए तो समझाया ये वाला यार। ये देखो, पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, मतलब ऊपर पहुंच गया, वेलोसिटी 0 हो गई। इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसको 10 मीटर पर सेकंड दे दिया। मेरे बच्चे ध्यान से समझ, ठीक है? इसी पे प्रॉब्लम बहुत सारे मिलेंगे आपको। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे दिया हमने, दे दिया, यस सर। ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये ऊपर चलना शुरू किया, यहाँ वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक आने में? अगर इस 10 ग्राफ को सेकंड। देखें तो 10 सेकंड लगा। यस सर। अरे लगा कि नहीं लगा यार? लगा लगा। लगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब ये फिर वापस यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ कि नहीं यार? यस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेकंड में जाना और वापस उसी पोजीशन पे अगर आ रहा है तो क्या टाइम सेम लगता है? यस सर। अरे ये सब कराया है प्रॉब्लम यार। क्या टाइम सेम लगता है कि नहीं लगता है यार? इतने समय में ऊपर जाना, क्या उतने ही समय में उस पोजीशन पे नीचे आने के बराबर और टाइम होता है कि नहीं होता है? यस। अरे u बाई जी आपने पढ़ा, टाइम एक तरफ जाने का, फिर u बाई जी नीचे आने का, तो टोटल टाइम टू u बाई जी पढ़ा कि नहीं यार? यस सर। अरे तो यहाँ से यहाँ तक u बाई जी ही तो टाइम होगा, यस सर और यहाँ से यहाँ वापस आने का कितना होगा, u बाई जी। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2u बाई जी हुआ कि नहीं यार? यस सर। अरे नहीं आया।
आ गया सर। तो ये बता बच्चे, इस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ आता है पार्टिकल तो पोजीशन पे, इस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। अब देख यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में था, यस सर। ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में, और Yes, फिर sir. वापस यहाँ से यहाँ आ गया, क्या निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ उतने ही समय के लिए? यस सर। तो ये पॉजिटिव ये Yes, sir. निगेटिव टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भाई? 0। लेकिन पार्टिकल वहीं नहीं रुका है, 20 सेकंड तक ही रुक गया होता तो हम कह सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन 20 सेकंड पे ही नहीं रुका, वो आगे भी चला है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हुआ? नहीं सर, नेगेटिव में हो गया। ये वाला डिस्प्लेसमेंट ऐड करोगे कि नहीं ऐड करोगे? ये वाला यस सर। करोगे ना? यस। तो ये डिस्प्लेसमेंट है उसके Yes, पास। sir. ये अलग बात है कि वो निगेटिव है, लेकिन है। अब यहाँ अब यही पार्टिकल नहीं रुक गया, वो नीचे तक आया, यहाँ तक आया, आने दो उसे, क्या दिक्कत? अरे समझ में आया? Yes, हाँ, sir. पक्का? आगे चले, यस यस सर। सर। अगला प्रॉब्लम। अगला एक प्रॉब्लम है, कर वही सिखा रहा हूं मैं अभी आपको। मैं आपसे पूछूंगा कि ये एक वीटी कर्व है, कैसा कर्व है? वीटी। VT। ये वीटी कर्व है बच्चे, और एसटी कर्व है। ये एक वीटी कर्व गिवन है यहाँ ऐसे, ये वीटी कर्व t इक्वल टू मान लो t नॉट है, यहाँ से चलना शुरू किया, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ये वीटी कर्व है 20 सेकंड मीटर पर सेकंड, ठीक है? और एक एसटी कर्व दिया हुआ है, एक एसटी कर्व दिया हुआ है, ठीक है? t इज इक्वल टू टी नॉट, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट, ये वीटी कर्व है तो और स्क्रीन ये पूरी नहीं एसटी दिख कर्व है। ST कर्व रही, स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही सर, दिख रही है? पूरी नहीं दिख रही। पूरी नहीं दिख रही है? हाँ, ये दूसरा वाला ग्राफ नहीं दिख रहा, क्लास ज्वाइन करी 3 नॉट तक दिख रहा है, उसके आगे नहीं दिख अब दिख गया? रहा। हाँ अब ठीक है। तुम खत्म हो तब पढ़ ले। यस है? सर अब ठीक है। ओके, तो ये वीटी कर्व, ये एसटी कर्व दिखा, वीटी कर्व एसटी कर्व। यस सर। वीटी कर्व में मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इज these curves are possible or not? क्वेश्चन हमारा ये, क्या ये कर्व पॉसिबल है या नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं? सर मेरा नहीं क्वेश्चन है। है, दिस कर्व इज पॉसिबल और नॉट? सर नहीं है। नहीं है। ओके गुड, क्यों नहीं है नहीं। भाई? सर हम फर्स्ट केस में जब वो टी पे आ जाता है, टी नॉट पे, अच्छा उस टाइम टाइम इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते रहता है, तो ये एक इम्पॉसिबल केस है। बिल्कुल। देखो भैया, यहाँ टी नॉट पे अगर आप देखो तो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं सर, हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है, बोलो? Yes, sir. हो रही है सर। वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन टाइम कांस्टेंट है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है। तो अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, तो हाँ क्या वेलोसिटी चेंज होने का मतलब एक्सेलेरेशन है उस बॉडी में कि नहीं है? यस सर। बोलो बच्चे, यस सर। एक्सेलेरेशन क्या होता है भाई? चेंज V इन upon T। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है कि नहीं, बोलो? यस सर। चेंज इन Yes, वेलोसिटी sir. अपॉन टाइम। चेंज इन टाइम। यस अरे उतने टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, यही तो होता है। यस सर। अच्छा ये बता, चेंजिंग वेलोसिटी मान लो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी u नॉट है, यहाँ पहुंच गया, सपोज कर उसकी वेलोसिटी मान लो u1 है, तो चेंजिंग वेलोसिटी हो गई u1 माइनस u नॉट। टाइम कितना चेंज हुआ? 0। एक्सेलेरेशन क्या हो गया? 0। इनफाइनाइट। Undefined. एक्सेलेरेशन क्या हो गया? इन्फिनिटी। क्या ये पॉसिबल केस है? ना।
नो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि एक्सेलरेशन इसका क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो Undefined. किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं होता, नहीं हो सकता। इसे इसलिए ये ग्राफ, ये कर्व पॉसिबल नहीं है। लिख लो इस बात। यही के क्वेश्चन है यार, ये लिखो फटाफट। इसी यही सब कंसेप्ट है, बाकी और नंबर सब प्रॉब्लम बनाते रहो, तमाम 1000 बन जाएंगे। कंसेप्ट ये सीखते रहो। यहाँ बताओ मेरे बच्चे, एसटी कर्व में सर ये यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो उसका वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चे? यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। यस सर। सेम टाइम पे डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर किसी पार्टिकल का सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो रहा है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है भाई? वेलोसिटी। वेलोसिटी। यहाँ देखो, यहाँ हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है भाई? ये क्या होता वेलोसिटी। है मेरे बच्चों? वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है कि नहीं होती? बोलो। यस सर। क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है? हाँ। क्या पोजीशन sir. में चेंज हो रहा है? हाँ। ये Yes, पोजीशन sir. मान लो S1 है या S2 है और ये वाली S1 है, तो चेंज इन पोजीशन हो गई S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज कितना है? 0 0। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट। पॉसिबल है? नो। नहीं। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नहीं। समझ गए बात को? यस सर। लिखो बेटा, फटाफट लिखो। कि यहाँ ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज तो है लेकिन टाइम में चेंज नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन इनफाइनाइट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नहीं होता। यहाँ वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन में चेंज हो रहा है लेकिन टाइम में चेंज नहीं नहीं है। हो रहा है। अगला आ जाओ। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? वीटी कर्व है, सॉरी देखो, ये वीटी कर्व पॉसिबल है कि नहीं है? वेलोसिटी टाइम कर्व। मान लो ये टी नॉट है, ये T1 है और ये वाला ये कर्व है, ठीक है। ये कर्व है वेलोसिटी टाइम का। क्या ये कर्व पॉसिबल है या नहीं है? नो सर। क्यों नहीं है भाई? सर ये है पॉसिबल है सर। ये पॉसिबल नहीं है बच्चे। क्यों नहीं है? देखो, मान लो ये पार्टिकल का कोई पोजीशन है, सपोज करो इस पोजीशन पे मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी से v1 है। यस सर। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और एनसीईआरटी खोल लेना। एनसीईआरटी का काइनेमेटिक्स का पहला जो वन डायमेंशनल मोशन है काइनेमेटिक्स का, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में बकायदा ग्राफ बनाया गया है 3-4, और उस ग्राफ के क्वेश्चंस को आप जरूर बना लेना। उसमें से पूछा गया क्वेश्चन है। देखो इधर, अब देखो मैं सिखा रहा हूँ उसी को। यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कितनी हो गई भाई? इस पोजीशन पे सपोज करो, इस पोजीशन पे वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी हो गई? v0, सॉरी v1 ना। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ का टाइम, इस पॉइंट का टाइम, मान लो इस पॉइंट का टाइम से t डैश है और इस t डैश टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पे वेलोसिटी है v2। इस t डैश टाइम पे, इस t डैश टाइम पे एक ही पार्टिकल की दो वेलोसिटी दिख रही है, एक v1 और दूसरी v2। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। एक ही टाइम पे पार्टिकल की दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। नहीं है। नहीं है। क्लियर है ना? यस सर। क्यों नहीं है समझ में आया? एक ही टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी दो नहीं हो सकती, नहीं हो सकते। इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है।
लिख लोगे इस बात को? यस सर। लिख लो। यस सर, लिख लिया। अगला देखो, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है। मान लो इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, इस टाइम t0 है, और ये मान लो t2 है, और ये सपोज t1 है। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट टाइम का? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो सेम कंडीशन, मान लो किसी टाइम t डैश पे अगर हम देखें तो इस पार्टिकल की दो डिस्प्लेसमेंट दिख रही है हमको, दिख रही है क्या आपको? यस सर। इस टी डैश पे देखो तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट उसी समय है, उसी समय यहाँ पे। मान लो ये 10 बजे का समय है, तो एक ही पार्टिकल 10 बजे पे दो पोजीशन में कैसे हो सकता है भाई? नहीं आया समझ में? समझ हाँ, गया yes. सर। मान लो टी डैश, मान लो बच्चे टी डैश को हमने मान लिया कि 10 o'clock सपोज, तो क्या 10 o'clock पे पार्टिकल S2 पे भी होगा और S1 पे भी होगा? क्या ये पॉसिबल है एक ही पार्टिकल? No, sir. यस सर। अरे आप एक टाइम पे एक ही जगह तो रहोगे, दो जगह कैसे हो सकते हो यार? Yes, यस sir. सर। आप बाइक से जा रहे हो, मैंने पूछा 10 बजे आप कहाँ हो, तो कहोगे देहरादून, और 10 बजे मैं पूछूं आप कहाँ हो तो कहोगे उसी 10 बजे कहो मसूरी। क्या पॉसिबल है? नो सर। नहीं. एक ही टाइम पे दो जगह आप कैसे हो सकते हो? यस सर। या तो आपका कोई जो है जुड़वा भाई हो वो हो सकता है, या तो फिर जो है आप कैसे भी, पता नहीं है ना? यस सर। एक ही टाइम पे दो पोजीशन आपकी, या दो जगह आप नहीं हो सकते। यस सर। क्लियर है? तो ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है? यस सर। नहीं है। और नहीं ये है. भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने बताया आपको, कि एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी किसी पार्टिकल की नहीं हो नहीं। सकती. ठीक है? Yes, sir. तो अब ऐसे ग्राफ पढ़ लोगे आप Yes, sir. यस सर। पक्का? यस सर। चलो अब आते हैं थोड़े न्यूमेरिकल पे। ये सब ग्राफ पढ़ने आना चाहिए आपको, ठीक है? आ जाओ न्यूमेरिकल। देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखते हैं, छोटा छोटा, हम लोग अब पढ़ते हैं आगे की तरफ। मान लो एक पार्टिकल है, उसका ना स्पीड टाइम कर्व दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्पीड टाइम कर्व दिया हुआ है। इधर हो गया स्पीड और इधर हो गया टाइम। ऐसा उसका स्पीड टाइम कर्व है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन। ये पोजीशन उसकी है, दो सेकंड का इंटरवल है इसमें, 2, 4, 6 और ये 8। ठीक है? ठीक है? ये जो है 2 सेकंड Yes, पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है, और 4 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है। सॉरी 8 सेकंड पे, 2 सेकंड पे ये 10 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ वो 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है? ठीक है बच्चे? Yes, sir. 2 पे नहीं, ये 4 पे है, सॉरी ये 4 पे है आपका। ये 10 सेकंड ना 4 पे है। ये 4 पे, यहाँ पे है ये 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है। ठीक है? आपसे पूछ रहा, लिखो लिखो स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको।
Find the distance traveled by the car in 8 seconds and its acceleration. Find the distance traveled by the car. Distance traveled by the car and its acceleration. कार का डिस्प्लेसमेंट और क्या, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल और क्या, Acceleration. एक्सेलेरेशन सर निकालोगे? डिस्टेंस Yes, sir. कितना? कितने टाइम के बीच में निकालना है? 0 to 8. 0 to 8 seconds. ओके सर. Find the displacement, distance traveled by the car in 8 seconds and its acceleration. Car in 8 seconds and its acceleration. Sir, distance is 80 meters. कितना आया? 80 meters. डिस्टेंस 80 मीटर आ गया. सर 160. 80 राइट आंसर है बच्चे. Yes, sir. 80 क्या है? Distance. राइट आंसर. एक्सेलेरेशन क्या होगा? एक्सेलेरेशन क्या होगा बच्चों? 10/4. सॉरी 10/4. 10/2. 4. 10/4. 20/8. सही लग रहा. बनाए? देखो बच्चों घबराओ नहीं, बनाते हैं हम आराम से एकदम चिल होके. देखो इधर, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट सॉरी जब भी आपको स्पीड टाइम कर्व दिया हो, क्या दिया हो? मैं Speed जो time. बोल रहा हूं उसे लिखो. जब भी आपको स्पीड टाइम कर्व दिया हो, तो स्पीड टाइम कर्व का आप एरिया निकाल लो. क्या निकाल लो? एरिया. स्पीड टाइम कर्व का एरिया आपको बताएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ. मेरे बच्चों बात समझ में आई? एरिया Yes, sir. under the curve of speed time graph will give what? Distance traveled by the particle. Yes, sir. Sir. ठीक है, लिख लो Yes, इस sir. बात को कि जब sir. भी हम स्पीड टाइम कर्व देखेंगे और स्पीड टाइम कर्व का हम एरिया अगर हम निकाल देते हैं, तो वो स्पीड टाइम कर्व का जो एरिया होगा वो हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताएगा. ये तो एक तरीका हो गया Yes, sir. आसान सा. तो देखो इसका एरिया क्या यही है स्पीड टाइम कर्व, सॉरी स्पीड टाइम का एरिया? क्या ये जो Yes, sir. स्पीड टाइम है, ये स्पीड टाइम का कर्व जो है, क्या वो एक ट्रायंगुलर शेप में है? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या Yes, sir. एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दोगे तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा? Yes, sir. और एरिया अंडर द कर्व सॉरी एरिया वेलोसिटी टाइम कर्व का अगर एरिया आप निकाल रहे हो तो वो हमको क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट. Displacement बनाएगा. क्या बताएगा? Displacement बताएगा. डिस्प्लेसमेंट. और स्पीड टाइम कर्व का एरिया निकाल दोगे तो क्या बताएगा? Distance traveled. ठीक. तो Yes. डिस्टेंस कितना हुआ बच्चे बता, बोलो कितना हुआ? एरिया कितना हो जाएगा इस Area. ट्रायंगल का? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है नहीं होता है? बोलो. Yes, sir. हाफ इंटू बेस. बेस कितना है बोलो? 8. हाइट कितनी 8. है? 20. तो एरिया कितना हो गया? Sir, 4 हुआ into कि नहीं 20. हुआ? Yes, sir. ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इस कर्व का अगर स्लोप बता दो, क्या बता दो? Slope. स्पीड टाइम कर्व का अगर स्लोप आप बता दोगे तो वो स्लोप जो होगा ना वो आपको एक्सेलेरेशन बताएगा. Yes, sir. स्लोप. ठीक.
Yes, अब sir. देखो Yes, sir. किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना जानते हो क्या आप लोग? Yes, sir. स्ट्रेट लाइन का क्या निकालना, Slope. कैसे निकालते हैं स्लोप? देखो मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे x1 y1 है और यहाँ कोऑर्डिनेट इसका x2 y2 है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका स्लोप क्या होता है भाई? आप लोगों ने पढ़ा है 11th 9th 10th में, स्लोप इज इक्वल टू Y2 होता है minus y2 y1 by माइनस y1 x2 minus अपॉन x2 x1. माइनस, X1. होता है कि नहीं होता बोलो? Yes, sir. अरे यही तो होता है। Yes, sir. Yes, sir. जिस बच्चे को समझ में नहीं आया या नीट वाला जो बच्चा है वो इस बात को लिख ले। देखो इधर, ये आपका है, ये आपका है x1 और ये आपका है x2, चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो? और ये क्या है आपका y1 और ये क्या है आपका y2। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा भाई? देखो यही तो स्लोप होगा। अरे ये वाला डिस्टेंस अपॉन ये वाला डिस्टेंस Yes, sir. स्लोप होता है। tan Yes, थीटा sir. जिसको कहते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार होता है कि नहीं यार किसी ट्रायंगल का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका लंब कितना होगा? कितना है 20. इसका लंब बोलो यहाँ से यहाँ तक? 20. 20. 20। और आधार कितना है? 8. 8. तो बोलो इसका स्लोप कितना हुआ, मतलब एक्सेलेरेशन कितना हुआ गया? 20 अपॉन 10 by 4. 8। अरे हुआ नहीं हुआ? Yes, Yes, sir. sir. तो 20 अपॉन 8 मतलब हो गया 10 by 4 मतलब हो गया 2.5 Yes, sir. मीटर पर। Sir. अरे नहीं आया, आया sir. आ गया पक्का? sir. आ गया। Yes, sir. पक्का. कहीं पे भी निकाल लो। जैसे कोई बच्चा कहेगी सर आप यहाँ से यहाँ तक क्यों निकाल लो, चलो भैया हम मान लेते हैं कि आप ना आप थोड़ा सा जो है वो हो रहे हो कि नहीं यार जो है पता नहीं सर क्या करें, यहाँ से यहाँ तक के निकाल लो तभी तो स्लोप वही आएगा। देखो तो कितने का, कितनी हाइट कितनी हो गई भाई बोलो? 10. 10. 10 हो गई कि नहीं? 10 बोलो। Yes, sir. अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई बोलो? 4. 4. Time तो 4 10 है. by 4 हुआ कि नहीं हुआ यार? Yes, sir. Yes, sir. अरे नहीं आया। Yes, sir. आया sir. आ आ गया। गया sir. क्लियर है? Right. Yes, sir. Yes, Sir. sir. 10 by 4 that is Yes, sir. what? Excellent. उतारो फटाफट इन सब चीजों को, जो मैं बोल रहा हूं उसे लिखते चलो आप, ये प्रॉब्लम में यूज होंगे। और जल्दी जल्दी अगर प्रॉब्लम बनाना है तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? Yes, sir. चले आगे, टाइम नहीं है बच्चे, जल्दी जल्दी फटाफट कर। हो गया ये? Yes, sir. अगला लिखो। Yes, sir. अगला तो हमने बताया आपको कि डिस्टेंस अगर निकालना है और स्पीड टाइम कर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? Speed time curve. स्पीड टाइम कर दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है तो क्या कर लोगे? उस कर्व का एरिया निकाल दो। क्या निकाल दो? Area. Area. अच्छा वेलोसिटी टाइम कर दिया हो, एरिया निकालोगे तो क्या बनेगा? Displacement. Displacement. क्या बनेगा? Displacement. ठीक है, Yes, चले sir. आगे। Yes, sir. अब आ जाओ, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन टाइम कर दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन टाइम कर दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन टाइम कर दिया हुआ है, ठीक है, किसी पार्टिकल का 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा एक्सेलेरेशन टाइम कर दिया हुआ किसी पार्टिकल का, एक्सेलेरेशन टाइम कर्व किसी पार्टिकल का दिया हुआ है। ये हो गया टाइम, ये हो गया एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन किसमें है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ठीक है ना बच्चे? यहां से लेके यहां तक ये 0 हो गया, ये 10 सेकेंड हो गया, फिर यहां से लेके यहां तक ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है? एक्सेलेरेशन इसका इधर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और यहाँ -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलेगा? Yes, sir. बोलो बच्चे। Yes, sir. अब इस एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में देखो, क्या एक्सेलेरेशन टाइम कर्व कांस्टेंट कर्व है या वेरिएबल है?
तो वेरिएबल दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। 0 से 10 सेकंड तक एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं है बोलो। यस सर, यस अच्छा सर 10 से 20 तक एक बच्ची ने बताया कि सर वेरिएबल है, हाँ यहाँ पे है। 10 से 20 तक एक्सेलेरेशन कितना है भाई इसका? तो वेरिएबल जीरो कितना है? 0 और फिर 20 से लेके 30 सेकंड तक कितना है? तो 5 कांस्टेंट मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट है, वो भी -5 है। कितना है? यस सर -5। -5 ये पढ़ने आया आपको? यस Yes, सर sir. आ यस गया सर 0 से 10 तक एक्सेलेरेशन कितना है? 5 5। मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 से 20 तक 0 और 20 से लेके 30 तक -5। -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्लियर? यस सर, यस सर ठीक है। यस सर अच्छा अब लिखो, लिखो क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 seconds and draw the position time curve. Find the distance traveled in 30 seconds and draw position time curve. Find the distance traveled in 30 seconds and draw position time curve. Distance traveled in 30 seconds and draw position time curve. ठीक है? यस सर, यस सर डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, तो यहाँ तो वेलोसिटी टाइम कर्व है नहीं कि हम डिस्टेंस निकाल लें। ये है बच्चे? यस नहीं है? ठीक। अब आ जाओ, पहले तो ये देखो t = 0 पे, t = 0 0 पे एक्सेलेरेशन उसका कितना है? 0 5। 5 यस सर, नहीं मेरे बच्चे, t Five = है। 0 पे एक्सेलेरेशन कितना है? ये है ना पॉइंट एक्सेलेरेशन का, यहाँ से तो Yes, शुरू है। यस सर, ये वाला जो एक्सेलेरेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 0 से लेके 10 सेकंड के बीच में है कि नहीं मेरे बच्चे? है। तो t = 0 पे भी एक्सेलेरेशन 5 है और t = 10 पे भी एक्सेलेरेशन 5 है कि नहीं है बोलो? यस सर, तो 0 से 10 सेकंड के बीच में एक्सेलेरेशन अगर आपसे कोई पूछे कितना है तो 5 है कि नहीं है? यस सर, अगर इनिशियली पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से एट t = 0, u = 0, ये कंडीशन गिवन है, मैंने आपको नहीं बताया, लिख लो। इनिशियली पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एट t = 0। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो निकाल लोगे कि नहीं आप लोग? कांस्टेंट। अच्छा ये बताओ, यहां से लेके यहां तक एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड का इक्वेशन है, क्या आप लोग जानते हो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए? यस सर क्या है एक्सेलेरेशन कांस्टेंट के लिए इक्वेशन भाई? x = s = half ut at plus square, half यही तो है। at square यस सर है कि नहीं यार? सर ut क्या है? 0 प्लस हाफ at², हाफ ये कितना है भाई? 5। t कितना है? 10 का स्क्वायर है कि नहीं बोलो? कितना हो गया बच्चे बता? 100, 500 डिवाइडेड बाय 2, 250। 250 नहीं आया समझ में? सर आ गया सर एक बार और सर एक्सप्लेन। और एक बार एक्सप्लेन करूं? यस सर, फिर से सुनना ध्यान से। ये बताओ, यहां से लेके यहां तक 0 से लेके 10 सेकंड के बीच में पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यस सर, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए मोशन का इक्वेशन आप लोगों ने लिखा था। यस सर, क्या लिखा था? अगर फर्स्ट इक्वेशन हम पूछे आपसे तो आप कहते हो v = u + at, कहते हो कि नहीं कहते हो? यस सर, और सेकंड इक्वेशन क्या था? s = ut plus हाफ at² तो हमने सेकंड इक्वेशन लगा दी। यस सर,
क्यों लगा दिया? क्योंकि हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। Distance. Yes, sir. क्या निकालना है हमको? Distance traveled by the particle. क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. इसलिए हमने ये इक्वेशन लगाया, और ये इक्वेशन लगाया तो हमारा जो फर्स्ट पोजीशन, इसे मान लो फर्स्ट, तो फर्स्ट में जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड आया वो 250 आया। चलेगा कि नहीं चलेगा? Yes, sir. अच्छा, ध्यान से समझते रहना बच्चे। अब जब आप 10 सेकंड पे पहुंचे हो, कहां पहुंचे हो? 10 सेकंड पे। जब आप 10 सेकंड पे पहुंचे हो मेरे बच्चे, क्या तब तक पार्टिकल वेलोसिटी, जो मैं बोल रहा हूं उसे आप या तो लिखते चलो साथ साथ अपनी कॉपी पे, अंडरलाइन करके, क्योंकि आप अभी बहुत पीछे हो। अब देखो, ध्यान से समझो फिर से। तो जीरो से लेके 10 सेकंड के बीच में इसका एक्सेलरेशन 5 था। जब ये 10 सेकंड पे पहुंचा तो 10 सेकंड तक हमारी गणना हो गई कि नहीं? बताओ, डिस्प्लेसमेंट या Yes, डिस्टेंस sir. ट्रेवल की हो गई। Yes, sir. Yes, sir. जब ये 10 सेकंड पे पहुंचेगा, क्या तब तक उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी Yes, sir. कि नहीं आएगी? आ जाएगी। अच्छा ये बताओ, 10 से लेके 20 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी या वेरी करेगी? तो मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या चेंज होगी? सर चेंज होगी। सर वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? सर इसलिए तो उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब कहाँ हो रहा है एक्सेलरेशन? 10 से 20 सेकंड के बीच। सर वैसी रहेगी। नहीं हो रहा है एक्सेलरेशन। हम्म, नहीं हो रहा है सर, जीरो है। नहीं हो रहा है। यस सर। अरे नहीं आया। आया सर सर। आगे 10 से 20 तक उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। नहीं है। अब एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो, मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी कि नॉन यूनिफॉर्म? मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी या चेंज करेगी? तो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी सर। सेम स्पीड से चलेगा ना, या सेम वेलोसिटी से चलेगा ना? यस सर। सेम स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा यस सर। कि नहीं चलेगा? चलेगा। पक्का? यस सर। बिल्कुल। यहाँ लिख लेना, एक्सेलरेशन जीरो मतलब स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। कांस्टेंट। स्पीड क्या रहेगा उसका? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट चेंज नहीं होगी। नहीं होगी। अब यहां से लेके यहां तक स्पीड अगर चेंज नहीं होगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो लिख दो। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अगर एक्सेलरेशन जीरो है? तो x2 इसे मान लो 2 है। यस सर। x2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस सर। ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। यस सर। क्यों जीरो हो जाएगा? तो क्योंकि a 0 है। एक्सेलरेशन जीरो है। यस सर। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। तो x2 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ut ut हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ut मतलब कहां से कहां तक? 10 से 20 तक। यस सर। तो इसका मतलब आपको 10 पे वेलोसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? सही है। तो जो 10 पे वेलोसिटी होगी क्या वही 20 पे भी वेलोसिटी होगी? यस सर। Yes, sir. पक्का ना? यस सर। क्योंकि कांस्टेंट है ना भैया। यस सर। यस सर। तो जो 10 पे होगी वही 20 पे भी 20 रहेगी। पे होगी। 10 पे वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। यस सर। क्या होगी 10 पे वेलोसिटी? बोलो, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? सर v v equal to u plus at। फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन यस सर। बताओ u कितना है? यहां से शुरू करो यहाँ 10 तक, तो u तो जीरो है, यस सर। प्लस a कितना है भैया? 5 यस सर। इंटू t कितना है? 10 50 मीटर ये पर कितना हो सेकंड। जाएगा बोलो? 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यस सर। तो क्या 10 से लेके 20 तक पार्टिकल 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता रहेगा? यस तो सर। चलता रहेगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. कोई यस आपसे सर। पूछे 10 पे स्पीड कितनी है तो क्या कहोगे? 50 मीटर पर कोई सेकंड। 20 पे कहे तो
50 मीटर per पर second. क्या कोई 15 सेकंड पे कहे तो 50 मीटर पर सेम सेकंड. रहेगा 50 यस सर. 20 पे भी कितना होगा 50, 15 पे भी 50, 12 सेकंड पे 50. 50 50 यहाँ से लेके यहाँ तक 50 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. नहीं नहीं होगा। होगा. क्लियर है ना? यस अब सर. बताओ यस सर. Yes, sir. 2 के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड कितनी हो गई 50 यस सर. और टाइम कितना है 20 20. सॉरी 20 नहीं यार, इसके तो 10 इंटरवल में टाइम कितना हुआ 10 है सर. 10 है. 10। ध्यान से बच्चों, ध्यान से बच्चों, यस सर. यहाँ इसके और इसके बीच में टाइम कितना है, कितने सेकंड का टाइम है? सेकंड का है. 10 10 सेकंड का। सेकंड. तो ये हो जाएगा 500, होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर. तो अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 सेकंड तक कितना हो गया? सर 750 मीटर. 700 मीटर. 750, 250 ये और 500, ये. यस सर. 750 डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया कि नहीं बोलो? हो Yes, गया. अच्छा, अब मेरे बच्चों आ जाओ इधर थर्ड वाले में। ये थर्ड मान लो, x3 की बात करते हैं। x3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे? u3t। अब यहाँ एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव है. तो ये हो जाएगा u3t माइनस हाफ 3t हाफ a t स्क्वायर। चलेगा क्या? यस सर. सर क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या हो गया? नेगेटिव. माइनस अब देख Negative. कहाँ वेलोसिटी, यू कहाँ का लोगे? इनिशियल वेलोसिटी कहाँ का लोगे? अगर 20 से 30 के बीच में बात कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी कौन से पोजीशन की होगी? 20 की या 30 की? 20 की. 20 की। 20 में वेलोसिटी कितनी? 50. 50 मीटर पर सेकंड. 50। मेरे बच्चों बहुत ध्यान से, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो बहुत ध्यान से इस बात को समझे जो मैं बोल रहा हूँ। तो 3 पे वेलोसिटी है उसकी, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल। फाइनल. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 पे? 50 50 मीटर sir. पर सेकंड. इंटू टी। टाइम कितना हो गया इन दोनों के बीच का? 10 सेकंड. 10 सेकेंड। तो 10 माइनस हाफ, एक्सेलेरेशन कितना है इनके बीच? -5 5। Minus माइनस five. माइनस तो पहले ही लगा दिया ना, यस Yes, सर जी sir. 5 सर माइनस तो पहले लगा दिया ना बच्चे यहाँ पे। अब माइनस Yes, लिखने की sir. जरूरत नहीं है. माइनस लिखोगे तो प्लस हो जाएगा फिर तो। यस यस सर. सर क्लियर? तो 250 हाफ 250 मीटर आ गया. 5 इंटू टी स्क्वायर, क्या 10 का स्क्वायर हो जाएगा? यस यस सर. कितना आया ये? 250 आ गया. 250. पूरा आ गया 250 माइनस सर. है. मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 1000 तो मीटर. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चे? 1000 या मीटर. डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया बोलो? 1000 500 मीटर. 250 प्लस 1 500. किलोमीटर प्लस 1000 मीटर 250 कितना हो 1 गया? किलोमीटर 1000 1000 मीटर. तो मीटर माइनस नहीं होगा ये. 1000 मीटर हो गया। सही माइनस नहीं होगा. कौन सा? सही Distance माइनस. traveled पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है आपसे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहा है आपसे। और मेरी बात सुनो, हमने आपको वेलोसिटी टाइम कर्व कहा था माइनस होगा, एक्सेलेरेशन टाइम कर्व माइनस के लिए नहीं कहा था मैंने डिस्प्लेसमेंट में माइनस कर दोगे, वो तो माइनस कर दिया मैंने। यस सर. नहीं आया बच्चे? सर आया. आ गया. जो बच्चा अभी पूछा कि सर ये माइनस आप क्यों नहीं कर रहे हो इसमें से, क्या ये माइनस हो जाएगा? क्या नहीं होगा. नहीं होगा? आ गया. क्लियर? यस सर. यस पक्का? सर. यस सर. सारे से फटाफट दूसरा मेथड समझाते हैं और आसान वाला। ये तो आपको, ताकि ये लेमैन मेथड है जिससे आप समझ जाओ। आसान वाला समझो। टाल लिया इसे? यस सर. आसान वाला देखो, आसान वाला देखो। बैक करूं क्या? नो सर चलो आसान वाला देखो। ये सर, एक्सेलेरेशन टाइम कर दिया हुआ है। सर हाँ बोलो। सर लास्ट क्वेश्चन में अगर हमें सॉल्यूशन डायरेक्टली ढूंढना हो, मतलब सीधे 0 से 30 तक, तो कोई फॉर्मूला या मेथड है? सॉरी बच्चे, मैं फिर से क्वेश्चन करो।
सर लास्ट क्वेश्चन में हमने जो डिस्टेंस है वो टुकड़ों में ढूंढा है ना, x1 x2 और x3 करके, हाँ 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 तो क्या हम उसको एक साथ ढूंढ सकते हैं एक ही बार नहीं, में? क्योंकि एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म नहीं है ना, इसका चेंज हो रहा है ना, पहले 5 फिर उसके बाद 0 फिर 5 -5 हुआ ना, यस सर, तो डायरेक्टली इसका कोई फॉर्मूला नहीं। यस सर, ओके, ठीक है बच्चे, यस सर, ठीक है ना। एक जगह एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है उसका, एक जीरो जगह एक्सेलेरेशन 5 है, दूसरी जगह 0 हो गया, फिर तीसरी जगह 5 हो गया, तो एक्सेलेरेशन बार बार उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यस सर, ठीक है, चलो आओ देखो, अब देखो हम लोग इसे ग्राफ से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? ग्राफ देखो कैसे बनता है, बड़े आराम से, बड़ा सटीक बनता है। ये है आपका 0 से 10 सेकेंड, और यहाँ 10 से यहाँ है आपका 20 से लेके 30 तक, यही तो है। यस सर ये टाइम हो गया, ये आपका एक्सेलेरेशन है। ठीक है, ये 5 यस है, सर Yes, sir. और ये आपका क्या हो गया -5, यही तो है बच्चे। Yes, sir. यस सर ठीक है, क्या हम लोग वेलोसिटी टाइम कर्व खींच सकते हैं? खींचते हैं। देखो इसी के जस्ट नीचे आप खींच लो वेलोसिटी टाइम, वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व। ठीक है, Yes, sir. अब जो जो टाइम वहां गिवन है ना, वो टाइम लिख लो यहाँ पे। ये टाइम है, ये टाइम है, और ये टाइम है। ठीक है बच्चे, यस सर अच्छा t = 0 से शुरू करते हैं हम लोग, यहाँ पे 0 से, कोई दिक्कत? नो सर 0 पे वेलोसिटी, अच्छा यहां से लेके यहां तक देखो, 0 से लेके 10 तक जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट करते रहो कहीं पे अपनी कॉपी पे। 0 से लेके 10 तक एक्सेलेरेशन क्या है? Plus कांस्टेंट। कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है सर एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है मेरे बच्चों? v = v u + = u at + at होता है कि नहीं, बोलो? यस सर यस क्या सर, होता है? होता है ना। यस सर क्या यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है? यस सर अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इस फर्स्ट वाले सेगमेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो क्या वेलोसिटी v1 = at के बराबर हो जाएगा? यस सर अगर Yes, sir. at के बराबर हो जाएगा, एक्सेलेरेशन आपका कांस्टेंट है, तो क्या v1 = t हो जाएगा? यस सर कैसा कर्व बनेगा यहाँ से लेके फर्स्ट वाले में? सर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन यस सर Yes, yes. बनेगा कि नहीं, बोलो? यस सर वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है सर बढ़ रही है। t पे Yes, sir. 0 था, t 0 पे 0 थी, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती जाएगी। जाएगी यस तो क्या आप लोग t = 10 सेकंड पे वेलोसिटी बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बता सकते हैं सर कितनी होगी t = 10 सेकंड पे वेलोसिटी? सर एक्सेलेरेशन आपका 5 है, t = Yes, 10 sir. सेकंड, तो क्या वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो गई? यस सर Yes. यस सर, वेलोसिटी कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकंड तो क्या 0 से लेके यहाँ तक हम जब पहुंचेंगे तो क्या ये इस पोजीशन की जो वेलोसिटी होगी वो 50 मीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मीटर पर सेकंड? यस यस सर, सर पक्का? यस सर और कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन यस सर हो गया, स्ट्रेट लाइन। यस सर अब मुझे बच्चों ये बताओ, 10 से 20 तक उसका एक्सेलेरेशन 0 है या कांस्टेंट है? सॉरी कांस्टेंट तो है या 0? क्या वो एक्सेलरेट हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, या फिर 0 एक्सेलेरेशन पे है? सर जीरो एक्सेलेरेशन तो Constant. वेलोसिटी क्या होगी भाई? कांस्टेंट, जीरो Zero. वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यहाँ 50, तो क्या यहाँ भी 50 होगी? यस यस सर, सर ऐसी लाइन बनेगी, कांस्टेंट लाइन। यस यस सर, सर Yes. कांस्टेंट हो गई। नहीं आया समझ में? आया आ सर गया. पक्का ना? यस सर, अच्छा, Yes. क्लियर? यस सर अब मुझे बच्चों यहाँ बताओ, 20 से 30 सेकंड एक्सेलेरेशन नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव है नेगेटिव। चलो भैया, इस थर्ड सेगमेंट के लिए हम वेलोसिटी का इक्वेशन लिख ले। यस सर Sir. क्या होगा वेलोसिटी का इक्वेशन थर्ड सेगमेंट के लिए? बोलो v3 V = U u3 माइनस 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 80। 80 यस सर क्लियर? यस सर Yes, sir. u3 कितना होगा? सर 50 मीटर पर 50. सेकंड 50। गुड, 50। Constant है. यहाँ की वेलोसिटी जो होगी वो u3 हो जाएगी यस सर इनिशियल।
होगी कि नहीं बोलो? होगी Yes, सर। sir. तो ये हो गई अरे 50 होगी सर। माइनस एक्सेलेरेशन कितना है 5 इंटू 5 टाइम कितना है 10 यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 टाइम कितना है 10 सेकेंड 10 सेकेंड। तो 10 क्या second. वेलोसिटी 3 पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी? 0 हो Yes, जाएगी sir. सर। Yes, तो sir. क्या यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहुंच जाएगा 0 पे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया सर। पक्का? यस सर। तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई उसकी? 0 0 हो गई। अब देख बच्चे, ये वेलोसिटी हो गई 0, ये हो गया टाइम 20 सेकंड 10 सेकंड का, ये 20 का और ये 30। 30 का। यस सर। चलेगा? यस सर। यस सर। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि इसका एरिया निकाल लो। यस सर। एरिया हमको क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? डिस्टेंस। यस सर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई? सर निकाल ये लें वाला एरिया प्लस ये Yes, वाला sir. एरिया प्लस ये वाला एरिया जोड़ लो। सर। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना हो जाएगा भाई? 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 50 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा। Yes, sir. ओहो, अरे यहाँ से यहाँ तक ये 50 हो गया, ये 10 हो गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होगा। यस सर। Yes, sir. सर और ये कितना हो गया 10, और ये कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 50, तो ये Yes, sir. रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो? यस सर। तो ये हो गया 50 इंटू 10, 10. और ये कितना हो गया? ये 50, ये 10 है, तो हाफ इंटू 50 इंटू 10 Okay. डिवाइडेड बाई 2, सॉरी हाफ इंटू 50 इंटू 10। अरे नहीं आया, आ गया ये कितना होगा भैया? 250. आया कि नहीं 1002? अरे Yes, आया कि नहीं 1000 आया? आ गया. सर इसे सीधे सीधे समलम लगा के नहीं निकाल सकते हैं सर? क्या बच्चा समलम बता? का सर समलम का क्षेत्रफल लगा के नहीं निकाल सकते? जैसे आप समलम का क्षेत्रफल निकालना चाहो निकाल लो, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे निकालो। क्योंकि मुझे सबको समझाना है, आप समलम का क्षेत्रफल लगाओगे, समलम का क्षेत्रफल थोड़ा लगाने में मुश्किल आ जाएगी। यस सर। ठीक, यस सर। हमें समझाना था इसलिए पार्ट पार्ट करके हमने समझा दिया बच्चों को। यस सर। ठीक है, आपकी इच्छा, आप चाहे जैसे निकालो। मेरा काम समझाना था कि भैया ऐसे आप पहले वेलोसिटी टाइम कर्व बना लो, वेलोसिटी टाइम कर्व बना के आप उसका एरिया निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट कर लिए। अच्छा, इसी में अगर ये निगेटिव में चला जाता, यस सर। किधर चला जाता? नेगेटिव में। अगर वेलोसिटी निगेटिव में चली जाती, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर वेलोसिटी किस में चली जाती? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल जो है वो क्या हुआ? पार्टिकल आपका जो है वो किधर चला गया? निगेटिव में अगर चला जाने लगा, वेलोसिटी अगर उसकी निगेटिव में हो गई, इसका मतलब वो रिटर्न हो गया और फिर आगे की तरफ चला जा रहा है। और यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यहां से यहां तक पहुंचा, वेलोसिटी यहाँ चेंज नहीं हो रही है, यस सर। Constant. कांस्टेंट है। यहाँ से कांस्टेंट यहाँ है। तक वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, नहीं. वो वहीं बैठा हुआ है, यस सर। Yes, sir. वो वहीं बैठा हुआ है। बैठा हुआ है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, उसकी स्पीड Yes, चेंज sir. नहीं हो रही है। उसके बाद Yes, फिर sir. क्या हुआ? फिर वो चलना शुरू कर दिया। अच्छा, अब आ जाओ, अब क्या कह रहा है आपसे? एक क्वेश्चन और था इसमें, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व खींचो। खींच लोगे क्या? यस सर। चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व खींचते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कैसे खींचोगे, देखो इधर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, यहां बना लो डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, Yes, t sir. इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? 0. 0। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
Yes, sir. Yes, sir. अब देखो पार्टिकल की यहां से लेके यहां तक पोजीशन चेंज हो रही है। हो अगर रही है। पोजीशन चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है? कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से। Yes, sir. अगर एक्सेलेरेशन sir. कांस्टेंट है बच्चे, एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट है मेरे बच्चों, तो ये देखो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है भाई? x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही तो होता है। Yes, sir. तो अगर डिस्प्लेसमेंट आप देखो तो क्या डिस्प्लेसमेंट का कर्व पैराबोलिक बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. Parabolic. और मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखो ये बार बार मुझे इक्वेशन लिखने की जरूरत ना पड़े, आप लोग बहुत ध्यान से समझो कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है और पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होके अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव हो रही है, बढ़ रही है, तो Yes, इसका sir. मतलब है जो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व होगा उस सेगमेंट में क्या पैराबोलिक बनेगा? Yes, sir. तो पैराबोलिक तो बोलेंगे क्या नहीं। यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो, बन जाएगा सर। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या पैराबोलिक बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। ये पैराबोलिक बन जाएगा। यस क्या सर। यहाँ डिस्प्लेसमेंट आप बता दोगे कितना होगा? यही निकाला था ना आपने 250 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 250 मीटर यस सर। निकाला था कि नहीं? बोलो। यस सर। निकाला तो ये हो गया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 250 मीटर पर सेकेंड। यस सर। 250 मीटर। अच्छा ये बताओ, यहां से लेके यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है ना? यस सर। वेलोसिटी Yes, sir. कांस्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व क्या स्ट्रेट लाइन बनता है? यस Yes, सर। sir. तो यहां से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बना दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। अब ये यहाँ पहुंचेगा तो कितना डिस्प्लेस्ड हो गया? ये 500 मीटर। 500 मीटर। ये 250 यहाँ से और इसके बीच में 500 हुआ है, तो टोटल यहाँ तक कितना हो जाएगा वो डिस्प्लेस? 750 मीटर। 750। तो यहाँ 750 लिखोगे बच्चे। कितना हो जाएगा? 750। 750। अच्छा अब देखो यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक रिटार्ड हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब एक्सेलेरेशन उसका निगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है, तो रिटार्डेशन है। निगेटिव एक्सेलेरेशन के लिए कैसा ग्राफ बनता है? अगर कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलेरेशन है तो पैराबोला बनता है, लेकिन उल्टा वाला। ये Yes, कैसा sir. बना है? ऐसे वाला। तो वो कैसा Yes, बनता है? sir. ऐसे। यस सर। अरे नहीं आया। यस सर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जाके कितना हो गया उसका? 1000. 1000। 1000 नहीं आया समझ में? आया सर। पक्का? यस सर। तो ये कर बनेगा। Yes. समझ में आया? यस सर। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। Yes, sir. आ गया. आया पक्का? सर। यस सर। इस क्वेश्चन को फिर Yes, से sir. आप घर पे बना लेना जरूर। ओके सर। ठीक है। यस और सर। आप लोगों के पास मैंने HC वर्मा भेजा हुआ है। यस सर। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आपसे हमारी, ये सब HC वर्मा के क्वेश्चंस हैं। किसके क्वेश्चंस हैं? SC वर्मा। सब HC वर्मा क्वेश्चन। तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है हमारी, ये HC वर्मा के क्वेश्चन आप बनाते रहिए। ये आप बनाओगे तो चीजें बहुत क्लियर होंगी, बहुत क्लियर होंगी। एक ही क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। यस सर। और आप नहीं बनाओगे ना बच्चे, तो ऐसे ही डेली ना, ये सब बताने की जरूरत नहीं थी हमको कि यहाँ से ये पैराबोलिक बनेगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन की पैराबोलिक बनेगा उल्टा वाला, क्योंकि हमने ग्राफ पहले पढ़ा चुके, हम पहले ग्राफ आपको पढ़ा चुके हैं इसका कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन अगर 0 है तो क्या होगा, फिर एक्सेलेरेशन अगर निगेटिव में है तो क्या होगा। ये सब ग्राफ हमने पढ़ाया है आप यस सर। आप उसको देखिए और बनाने की कोशिश करिए। ठीक है। तो ग्राफ से भी प्रॉब्लम बन जाता है बड़े आराम से। ये हो गया ग्राफ से प्रॉब्लम। ठीक है। यस सर। इस ग्राफ इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होता है ना, वो क्या बताता है आपको? वेलोसिटी। क्या बताता है? वेलोसिटी। जैसे आपको यहाँ वेलोसिटी निकालनी थी ना, आप इसका एरिया निकाल लेते। कितना हो गया एरिया बताओ एक्सेलेरेशन का? ये वाला।
50 होगा कि नहीं बोलो? 50 मीटर, यस Yes, सर, sir. तो क्या यहाँ वेलोसिटी 50 हो गई यस सर, और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट थी, Yes, यस sir. सर, 50 ही रही। इसका एरिया कितना हो गया? 50 मीटर सर, -50। यस सर, ये 50, ये -5 और ये 10, -50 हो गया, मतलब कहाँ तक पहुंच गया? ये +50, ये -50 पहुंच के कहाँ हो गया? 0। कहाँ हो गया? यस सर, 0, 0. क्लियर? यस सर, ये कंसेप्ट है। Yes. एरिया एक्सेलेरेशन टाइम का क्या दे देगा? वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम का क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट। Displacement. क्लियर है? Yes, sir. इस बात को लिख लेना। बाकी एचसी वर्मा के क्वेश्चन आप लोग बनाते रहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट। जितना आप एचसी वर्मा के क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ तो काम खत्म हो जाएगा फिर फिजिक्स का।